अभी आचार्य प्रशांत जी ने इस्कॉन के ऊपर कुछ बातें कहीं जिससे मुझे खेद हुआ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। मैं आचार्य जी का बहुत आदर करता हूं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और कर रहे हैं, पर उन्होंने ये बात कही कि जो भजन कीर्तन कर रहे हैं, क्या कृष्ण ने भजन कीर्तन करने के लिए कहा है? क्योंकि आप भी सनातन धर्म का प्रचार करते हैं, आप भी सनातन धर्म की ग्रंथों के ऊपर बोलते हैं, तो आपने सभी कुछ पढ़ा होगा। आपने रविदास को भी पढ़ा होगा, आपने मीरा को भी पढ़ा होगा, आपने तुकाराम, सभी को पढ़ा होगा, मैं तो ऐसा मानता हूँ। आपने गुरु नानक को भी पढ़ा होगा। सभी ने कीर्तन को एक विधि माना है। जितने भी भक्ति मार्गी लोग हैं, उन्होंने भारत में हजारों साल से काम किया है, सभी ने कीर्तन को एक विधि माना है और एक विधि मान के लोगों को बताया है कि भजन कीर्तन के द्वारा ईश्वर को भजा जाता है और जो हरि को भजता है वह हरि जैसा हो जाता है। और उन्होंने उन सद्गुणों को संसार को बताया और संसार में धीरे धीरे भगवान की महिमा को गा गा के बताया। मैं तो यह कहता हूं कि आप भी भगवान की महिमा को ही गा रहे हो, वह भी एक तरह का कीर्तन है, वह शब्दों का कीर्तन है। वो कीर्तन के द्वारा आप लोगों को जगा रहे हो। आप कविताएं नहीं गा रहे, आप नाच नहीं रहे हो, आप शब्दों के द्वारा जगा रहे हो। नानक गा गा के जगा रहे हैं, तुकाराम गा गा के जगा रहे हैं, माने राम गा गा के जगा रहे हैं, या मीरा नाच नाच के बता रही है। ये सभी भगवान की भक्ति में कीर्तन कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो। आप गा नहीं रहे हो, नाच नहीं रहे हो, पर यह भी कीर्तन ही है। क्योंकि नानक भी जब कीर्तन करते हैं, जब शब्द गाते हैं, तो उसका भी वही अर्थ होता है जो आप बोल रहे हो, उसका अर्थ है। तो आप यदि बोल रहे हो कि इस्कॉन के सन्यासी भजन कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं और ये जो काम है बड़ा लोअर दर्जे का है, क्या कृष्ण ने तो संघर्ष करने को नहीं कहा? मुझे तो ऐसा नहीं दिखता। जब प्रभुपाद 69 वर्ष की अवस्था में न्यूयॉर्क जाते हैं, वो सारे संसार में सनातन धर्म का डंका बजा देते हैं। जो ब्रिटिश और अमेरिकन जो आपको कैटल क्लास बोलते हैं, वो आके वृंदावन में जाकर मंदिर के सामने झाड़ू लगाते हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चार करते हैं। तो क्या इससे हमारी सनातन संस्कृति का विकास नहीं हुआ? क्या हमारे लोगों में वो आत्मविश्वास नहीं जगा कि हमारी चीजों में कोई दम है? हम कैसे कह सकते हैं कि इस्कॉन ने जो किया वह कोई लोअर दर्जे का काम है? हाँ, भक्ति मार्ग आपकी पसंद नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। ये आपका सोच हो सकती है या मेरी सोच हो सकती है, किसी और की सोच हो सकती है, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्ति को कोई निम्न दर्जे का काम मान लें। भगवान ने स्वयं अध्याय 9 में कृष्ण भगवान ने स्वयं अध्याय 9 में पूरा भक्ति मार्ग बताया है और अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, तुम निराकार ब्रह्म को पूजो और पूजा करते हुए मेरे साकार रूप की चिंता करो और चिंतन करते हुए भी तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। जो भक्त मुझे भजते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जब भगवान स्वयं कह रहे हैं गीता में, तो आप कैसे कह सकते हो कि भगवान कृष्ण ने तो केवल संघर्ष का मार्ग बताया? क्योंकि भक्ति भी तो संघर्ष है, भक्ति भीतर का संघर्ष है। जब आप अपनी मलिनता को, आप अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, उससे भगवत नाम का चिंतन करते हुए, कीर्तन करते हुए उन गुणों से आप जीतते हो, फिर संसार में उनका प्रचार करते हो कि ये सब जो दुर्गुण है, ये दोष हैं, आप इनसे बाहर आओ और संसार के लोक कल्याण में लग जाओ। यही तो भक्ति मार्ग है। और आप भी भक्ति मार्ग ही जो चल रहे हो, वो आप कह जरूर रहे हो, लेकिन आप जो सुबह से शाम तक करते हो, परमात्मा के निराकार रूप का चिंतन करते हो, लोगों को बताते हो, यह भी परमात्मा के निराकार रूप की भक्ति है। और आज नहीं तो कल आप नाचने भी लगोगे, और मेरी इच्छा है कि आप नाचो, तभी आपको उन नाचने वालों का आनंद समझ आ पाएगा। यही तो दशा हुई थी। यदि आप उद्धव और गोपियों का प्रसंग पढ़ें, तो उद्धव को भी ब्रह्म का बोध था और उद्धव को बड़ा ज्ञान महसूस होता था। उद्धव को लगता था कि वो परम ज्ञानी है। फिर उद्धव को भगवान ने कहा कि जाओ जरा ब्रज में जाकर गोपियों की दशा देखो। फिर उद्धव ब्रज में गए और उन्होंने गोपियों के साथ जब उनका प्रेम देखा कि उनके लिए तो कृष्ण भगवान ही नहीं है, कृष्ण तो उनका के पुत्र हैं, कृष्ण तो उनके सखा हैं, कृष्ण तो उनके पति हैं, और उनको कृष्ण इतने प्रिय हैं कि उनको ब्रह्म ज्ञान में रुचि ही नहीं है। वो अपने आनंद में ही डूबी हुई हैं, उनको ज्ञान की भी परवाह नहीं है। तो उन गोपियों को देख देख कर, बता कर, बातें करते करते उद्धव भी हार गए। क्योंकि भगवान को तो प्रेम से ही पाया जा सकता है और प्रेम के बिना भगवान को जाना भी नहीं जा सकता। ये जितने भी लोग हुए सबने यही कहा है। तो मेरा मानना है कि भक्ति जो है वो परम ज्ञान है। यदि कोई उसका दुरुपयोग कर रहा है तो आप केवल उसके विषय में चर्चा करें। भक्ति का
यदि हम निंदा करेंगे तो हमारे पास फिर कोई मार्ग नहीं बचेगा। भक्ति कोई निंदनीय मार्ग नहीं है, बल्कि भक्ति तो वह लेवल का मार्ग है जिस लेवल पर हम पहुंच भी नहीं पाते। क्योंकि यदि हम ज्ञान की भी चर्चा कर रहे हैं तो ये भक्ति से भी अभी नीचे का स्तर है। भक्ति मतलब परमात्मा से शुद्ध प्रेम। आज के लोगों में इतना शुद्ध प्रेम है ही कहाँ कि वो भगवत प्रेम को प्राप्त हो सके, भगवत भक्ति को प्राप्त हो सके। तो ये जरूर हो सकता है कि कोई भजन कीर्तन के सहारे लोगों को मिसगाइड करे, क्योंकि वो भक्ति ही नहीं है। आप उसकी बुराई कर सकते हो, लेकिन यदि कोई कहे कि कीर्तन पद्धति ही बुरी है, कीर्तन ही बुरा है, भजन ही बुरा है, ईश्वर को याद करना कोई लो लेवल का काम है, वो संघर्ष नहीं है, तो मेरी दृष्टि से तो मुझे ये लगता है कि अभी कुछ ना कुछ गलत समझा जा रहा है। और इस सनातन संस्कृति में जो बताया गया था ये उसके विपरीत है। और आज नहीं तो कल आपको इस बात का खंडन भी करना पड़ेगा, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि यह भी मार्ग है, यह परम मार्ग है। इसके द्वारा ईश्वर को सबसे जल्दी पाया जा सकता है। तो भगवान आपको लंबी आयु दे और आप जो है भक्ति का आनंद भी लें, खुद भी ब्रज में जाके नाचें, ऐसा संभव हो पाए। और हम सभी आएंगे और आपके साथ नाचेंगे। हमें भी बड़ा आनंद होगा कि कृष्ण के साथ जो संघर्ष आपका है, कृष्ण के लिए जो संघर्ष आपका है, वह भक्ति में परिवर्तित हो गया और सभी के भीतर आनंद फूट गया। तो उस दिन मुझे बड़ा आनंद होगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।